सेहत कार्यक्रम में श्रोताओं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हमारी मेहमान हैं डॉक्टर सुजाता संजय, जो कि वरिष्ठ स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं। और आज आपसे एक खास अवसर पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम बातचीत करने जा रहे हैं। हम मना रहे हैं विश्व स्तनपान सप्ताह, और आज हम बात करेंगे कि माँ और बच्चे दोनों के लिए स्तनपान किस तरह से एक वरदान साबित हुआ है। डॉक्टर सुजाता, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर सुजाता संजय, किसी भी स्त्री के लिए माँ बनना प्रकृति का एक अनुपम उपहार है, और स्तनपान कराना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रिया है और एक बच्चे के लिए अमृत। आप क्या मानती हैं? देखिए, ये तो एक प्राकृतिक देन है। पहली बात तो एक महिला होना, फिर महिला के बाद एक माँ का बनना। और माँ का बनना कहते हैं ना, आप एक संपूर्ण सृष्टि के जनक होते हैं। तो वो संपूर्ण सृष्टि का मतलब है आप एक नया जीवन लाते हैं। वो नया जीवन, मेरा मानना होता है हमेशा, अगर आप माँ हैं, चूंकि मैं एक माँ भी हूँ और डॉक्टर भी हूँ, तो मेरा मानना होता है कि बच्चा, आपका शिशु, जब तक वो पूरी तरीके से फिजिकली एंड मेंटली हेल्दी नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं एक अच्छी लाइफ स्टाइल नहीं भविष्य में ले सकता है। और उसके लिए जरूरी है कि हर माँ को अपने बच्चे को कम से कम 6 महीने तक जन्म के बाद जरूर स्तनपान कराना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं है कि ये कोई एक नया विषय तो ये बहुत पुराना है, बट चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि समय के साथ साथ ये एक बड़ी समस्या है कि हमारे देश में ज्यादातर बच्चों को अपनी माँ का दूध पीने के लिए नहीं मिल पाता है, जिसके ढेर सारे कारण हैं जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे। हम बात कर रहे हैं कि स्तनपान क्यों है जरूरी, और ये माँ और बच्चे दोनों के लिए एक वरदान है। यदि हम जन्म के तुरंत बाद जो 1 घंटे का समय होता है और जिसमें माँ स्तनपान करा सकती है, और उसको बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? बिल्कुल सही, क्योंकि देखिए, चाहे डिलीवरी नॉर्मल हो या ऑपरेशन से, चूंकि माँ पूरी तरीके से स्वस्थ है, अगर कोई दूसरी प्रॉब्लम नहीं है, तो हमेशा ये कहा जाता है कि बच्चे को जितनी जल्दी हो सके माँ का पहला गाढ़ा दूध, जिसे हम कोलोस्ट्रम, वो इसलिए क्योंकि कोलोस्ट्रम एक कम्प्लीटली ऐसी डाइट है जिसमें आपके ढेर सारे प्रोटीन्स हैं, मिनरल्स हैं, जो कि बच्चे को रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाते हैं। और अगर शुरुआती आप वो दूध पिला दो तो वो बच्चे अपने आप में पूरी तरीके से स्वस्थ रहते हैं। हाँ, नो डाउट, बाद में भी आप दूध पिलाएं, जितना ज्यादा लंबा हो सके दूध पिलाएं, क्योंकि जिन बच्चों को माँ का ये कोलोस्ट्रम पीने को मिलता है, उनको हमेशा रोगों से लड़ने की उनकी क्षमता सामान्य बच्चों की अपेक्षा बहुत ज्यादा होती है, और भविष्य में वो किसी भी प्रकार की बीमारी का सामना आसानी से कर सकते हैं। इसलिए हमेशा कोलोस्ट्रम को एक तरह से वरदान कहा जाता है कि जो बच्चे को अपनी माँ से मिलता है। माँ के दूध में ऐसे क्या विशेषता है डॉक्टर सुजाता संजय कि हम कहते हैं कि हाँ, इसको पिलाना बहुत ज़रूरी है? इसमें क्या खासियतें हैं? खासतौर से कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो उसको जीवन रक्षा देते हैं, उसको रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करते हैं? देखिए, डेवलपमेंट होने के लिए, चाहे मैं एक यंग व्यक्ति की बात करूं या न्यू बॉर्न बेबीज के लिए, तो हमारी बॉडी के कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मल्टीविटामिन्स, मल्टी मिनरल्स और एलिमेंट्स, इन सब की आवश्यकता होती है। और माँ का मिल्क अपने आप में एक कंप्लीट डाइट होता है। इसमें ये सारी चीज़ें प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं, यानी कि एक बच्चे के डेवलपमेंट के लिए उसको ये 5-6 तत्व उसके दूध में मिल ही जाते हैं, बिना कुछ और लिए। इसलिए कहते हैं कि मदर मिल्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता कि अगर आप बोले काऊ मिल्क पिला दीजिए या बफेलो मिल्क पिला दीजिए या टॉप फीड के तौर पे आप डिब्बे का दूध पिला दीजिए, ये सब उसको कम्पीट नहीं कर सकते। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जैसे मैंने ऑलरेडी बोला कि बहुत सारे एंटीबायोटिक आपको मिल जाते हैं, यानी कि वो चीजें जो बच्चों को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रोवाइड करते हैं। तो ये वाली चीजें ना तो आपको गाय के दूध में मिलेगी, ना ही आपको डिब्बे के मिल्क में मिलेगा। तो इस प्रकार से माँ का दूध एक कंप्लीट डाइट है जो बच्चे को सब कुछ देता है। माँ स्वस्थ रहे और बच्चे को भरपूर दूध पिला सके, इसके लिए ज़रूरी है कि गर्भावस्था के दौरान उसकी उचित देखभाल हो, उसका खान पान हो। आप क्या कहेंगे इस विषय में? बिल्कुल, आपको भारती जी बताकर भी मुझे आश्चर्य हो रहा है कि हमारे देश में अब ये सिचुएशन है कि मात्र 50% महिलाएं ही बच्चों को स्तनपान करा पाती हैं। उसके कारण बहुत सारे हैं। इसमें एक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी बहुत बड़ा कॉज है कि ऐसी बहुत सारी माएँ हैं जो माँ तो बन जाती हैं, लेकिन किसी कारणवश उनके मिल्क से
ब्रेस्ट मिल्क का सीक्रेशन नहीं हो पाता या फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। अगर फॉर्मेशन नहीं होगा तो वो अपने बच्चे को चाहकर भी दूध नहीं पिला पाती है। तो इसका अपने आप में तो कारण होता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जो कि वो एंटीनेटल पीरियड, जब वो गर्भवती थी, वो 9 महीने का समय था, उस दौरान जो डेफिशिएंसी आई वो आगे भी लॉन्ग टर्म बनी रहती है, जिसकी वजह से मिल्क का सीक्रेशन ऑलमोस्ट नहीं हो पाता है, या होता है तो बहुत मिनिमाइज होता है, तो बच्चों को नहीं मिल पाता है। तो इसलिए जरूरी है कि आप डिलीवरी के बाद जो ध्यान रख रहे हैं उससे कहीं ज्यादा अपने शरीर का ध्यान उस वक्त रखें जब आपके गर्भ में शिशु आता है, और उन 9 महीने के दौरान एक टेक केयर बहुत ज्यादा करें, क्योंकि आप जितना अच्छा डाइट लेंगे आफ्टर द डिलीवरी उतना ही अच्छा आपके ब्रेस्ट से मिल्क का फॉर्मेशन होगा। जी, ये तो आपने अच्छी बात बताई कि प्रीनेटल जो टाइम है उस दौरान भी हमको बहुत खास ध्यान रखने की ज़रूरत है। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा भी देखा गया है कि जिन महिलाओं को भरपूर दूध होता है वो बच्चों को नहीं पिलाती हैं, और उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। आपको क्या लगता है कि कौन से कारण हैं जिस कारण महिला दूध पिलाने से झिझकती है या उसको नज़रअंदाज करती हैं? हर चीज़ में बहुत सारी भ्रांतियां चलती है, जैसे कि बहुत ज़्यादा जो महिलाएं होती है, कुछ लोग अपने फिगर को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाती हैं। उन्हें ये लगता है कि ब्रेस्ट मिल्क कराने से उनके फिगर में वेट पुट ऑन हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें ये लगता है और कि अगर हम जितना ज़्यादा दूध पिलाते हैं बच्चों को तो किसी कारणवश हम अपने कार्य को सुचारू रूप से नहीं कर पाते हैं। जो थोड़ा सा अपने कैरियर को लेके थोड़ा सा अटेंटिव मोड में रहते हैं, उन लोगों के लिए शायद मुश्किल होता है कि वो अपने बच्चे को समय नहीं दे पाते हैं। और कुछ लोगों को ये लगता है कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, यानी कि अगर वो बच्चे को दूध ज़्यादा पिलाएंगे तो कहीं ना कहीं वो भी वीक हो जाएंगे। इस प्रकार के मुझे लगता है ये बहुत सारी भ्रांतियां हैं जिसका दूर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये मैं बिल्कुल स्पष्ट बताना चाहूँगी कि जो माँ जितना ज़्यादा अपने बच्चे को फीड कराती है वो उतना ही ज़्यादा वेट डाउन करती है, यानी कि उसका फैट उतनी जल्दी बर्न होता है। दूसरी चीज़, अपने आप में ब्रेस्ट फीडिंग एक तरह का कॉन्ट्रासेप्टिव होता है, यानी कि आपको अननेसेसरी गर्भ निरोधक गोलियां या मेथड का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है। ये कॉन्ट्रासेप्टिव का भी काम करता है। तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि माँ और बच्चे के बीच एक बॉन्डिंग बनती है। बॉन्डिंग का मतलब जो माँ जितना अपने बच्चे को अपने पास रखती है, फीड कराती है, तो उनका एक इमोशनल बॉन्ड भी बनता है। चौथी बात जो अक्सर मैं देखने को मिलती है कि आपको शायद जानकारी ना हो, तो हम अपने लिसनर्स को भी ये बताना चाहेंगे कि जो माँ जितना ज़्यादा ब्रेस्ट मिल्क कराती है उतना ही ज़्यादा इन फ्यूचर वो ओवेरियन कैंसर से भी बच जाते हैं, उनको कोई हार्ट डिसीज़ भी नहीं होती है। बहुत बार आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम रहती है, तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। तो इतने सारे बेनिफिट को देखते हो, और जो मैं समझती हूँ फाइनेंशियल इशू का मतलब अननेसेसरी अगर आप टॉप फीड लेते हैं और उसमें अपना पैसा बर्बाद करते हो, तो मुझे लगता है कि माँ को अपने हेल्थ का ध्यान रखते हुए, अच्छी डाइट लेते हुए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पर फोकस करते हुए, तो इन सारी चीज़ों से भी आप बच सकते हैं अननेसेसरी। ऐसे कहा जाता है कि 6 माह तक तो माँ को अपने बच्चे को दूध पिलाना ही चाहिए, लेकिन अगर लंबे समय तक पिलाया जा सके तो अच्छा है। क्या इस दौरान और चीज़ें भी दी जा सकती हैं ऊपरी? हाँ, देखिए, मस्त तो आपका 6 मंथ ही होता है। अगर आप उसके बाद पिला रहे हैं तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि अब बच्चे की डिमांड खाली ब्रेस्ट मिल्क से कंप्लीट नहीं होती है, क्योंकि 6 माह के बाद बच्चे का अपना डेवलपमेंट भी होता है, उसका वेट भी बढ़ता है, उसकी हाइट भी थोड़ा बहुत बढ़ना स्टार्ट होती है। तो ज़रूरी है कि उसकी डाइट को फुलफिल किया जाए। तो आप और सप्लीमेंट दे सकते हैं, जैसे कि आप बनाना को मैश करके दे सकते हैं या दाल चावल का पेस्ट बना के दे सकते हैं, ताकि बच्चे को वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का सामना आगे जाकर ना करना पड़ा। और दूसरी चीज़ जो मैं हमेशा कहती हूँ कि बहुत प्रोलॉन्ग ब्रेस्ट फीडिंग बेनिफिशियल नहीं होती है, वो कई बार हार्मफुल हो जाती है। आगे जाके बच्चे कमजोर हो जाते हैं क्योंकि उनमें प्रोटीन डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से मारास्मस या क्वाशियोर्कर का सामना करना पड़ सकता है। तो बेटर है 6 मंथ तक आप कंप्लीट ब्रेस्ट फीड पे रखें, देन आफ्टर दैट यू स्टार्ट द सप्लीमेंट जो आप उनको डाइट के रूप में दे सकते हैं। कई बार मजबूरी में ऊपरी तौर पर दूध देना पड़ता है और बॉटल से भी बच्चे को दूध पिलाया जाता है, तो ये घातक भी हो सकता है कई बार, क्योंकि इससे संक्रमण होने की संभावना भी रहती है। बिल्कुल, देखिए, अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ कुछ और टॉप फीडिंग का मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं तो बेटर है कि आप बोतल का इस्तेमाल कम करें, उसकी जगह आप कटोरी स्पून का इस्तेमाल करें। वो अपने आप में हाइजीनिक भी होता है, और कोशिश ये कीजिए कि हमेशा फ्रेश मिल्क ही बच्चे को पिलाएं। अगर मदर अपना पिला रही है और आपको सब्स्टिट्यूट लेना पड़ रहा है तो तुरंत बना के तुरंत पिला के उसे अगर बच रहा है तो डिस्कार्ड कर दे, क्योंकि बोतल की वजह से बहुत बार बच्चों को इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो बेटर है कि हम इन चीजों का साफ सफाई का ध्यान भी बहुत ज्यादा रखें।
जो महिलाएं गृहिणियां हैं उनके लिए तो ये आसान होता है, लेकिन जो कामकाजी महिलाएं हैं उनको थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो आजकल तो ये भी देखा गया है कि अगर कामकाजी हैं तो उनको फिर मैटरनिटी लीव भी मिलती है लंबी देखभाल के लिए। देखिए, ये तो है कि लीव भी मिलती है, लेकिन मुझे लगता है कि इस चीज को लेकर हम अगर थोड़ा सा वो रखें कि नहीं हम बच्चे को फीड कराना इसलिए लीव लेना, इसके बहुत सारे सब्स्टिट्यूट भी होते हैं। आप काम भी रखिए, अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड भी कराइए, उसका टेक केयर भी कीजिए, क्योंकि आप एज अ मदर एज अ वुमेन सारे रोल निभाने पड़ते हैं। तो वैसे तो आजकल तो मुझे लगता है जितना ज़्यादा कि ऑफिस में भी आपको प्राइवेसी मिल जाती है, और बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि आप अपने ब्रेस्ट मिल्क को निकाल के साफ सुथरे कंटेनर में रख के प्रिजर्व करके यूज कर सकते हैं, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क काफी समय तक बिल्कुल नीट एंड क्लीन एंड उसके सारे जो न्यूट्रिटिव जो भी उसके तत्व है सब कुछ मेंटेन रहते हैं। तो वो घर में जो भी कोई दूसरा व्यक्ति है वो उसको पिला सकता है नॉर्मल टेम्परेचर कर। तो ये भी एक सब्स्टिट्यूट है जिसका आप फॉलो कर सकते हैं। और नो डाउट अगर आपको सप्लीमेंट भी रखना पड़ता है तो जैसा हम लोगों ने बोला कि सप्लीमेंट में आपको हाइजीन का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे माँ के दूध पर निर्भर रहते हैं और जो बाहर का दूध पीते हैं उनमें किस तरह के अंतर आप देखते हैं, क्योंकि आप एक लंबे समय से प्रैक्टिस कर रही हैं? बिल्कुल, जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं, देखिए मैंने बहुत बार देखा है कि उनको अर्ली इन्फेक्शंस जो कि जॉइंडिस के रूप में होता है, निमोनिया के रूप में होता है, और दूसरे अदर इन्फेक्शन आपके माउथ के इन्फेक्शंस, ये सब उनको आसानी से नहीं होते हैं। लेकिन जो बच्चे ज़्यादातर टॉप फीड पर रहते हैं या बॉटल फीड पर रहते हैं, अक्सर उनके मुंह में आप छाले देख सकते हैं। तो उसको अक्सर ये बोला जाता है कि बच्चों को आप माउथ पिन लगा के रखें। और दूसरे भी कम्युनिकेबल इन्फेक्शन जो इजीली हो जाते हैं, उनको निमोनिया जल्दी पकड़ जाता है या उन्हें सर्दी जुकाम खांसी ये बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत जल्दी जॉइंडिस हो जाता है। तो कहीं ना कहीं उनके रोगों से लड़ने की क्षमता तो रहती है, और ऑल ओवर डेवलपमेंट जो एक समय के बाद आपको दिखता है, तो उन बच्चों में कहीं ना कहीं ये कमजोर होते हैं, उनकी ग्रोथ उतने टाइम टू टाइम नहीं होती। तो ये डिफरेंस तो हमेशा लाइफ लॉन्ग देखने को मिलते हैं। तो बेटर है कि हम बच्चे को जो 6 महीने का स्तनपान है जरूर कराएं, ताकि हमारा बच्चा भी उन बच्चों के बराबर रहे और एक अच्छा सा डेवलपमेंट हो सके उसका। जी, एक स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ के तौर पर आप किस तरह से जो नवविवाहिताएं हैं जो गर्भावस्था में हैं उनको किस तरह से समझाती हैं ये सब? देखिए, मैं तो हमेशा ये देखती हूँ कि अगर आप 9 महीने के समय पे पहले तो आप अपनी डाइट का ध्यान रखें। फिर जैसे ही आपका 8 मंथ स्टार्ट होता है तो मैं हमेशा उनसे एक बार काउंसलिंग सेशन जरूर करती हूँ कि उनको ब्रेस्ट से संबंधित जो भी समस्याएं, बहुत बार ऐसी समस्याएं हैं कि क्रैक निप्पल है या स्मॉल निप्पल्स है, ये सारी समस्याएं आती है जो वो डिस्कस नहीं कर पाते, या मैं बोलूँ वो इन एंटीनेटल पीरियड में अपनी बात को बता नहीं पाते। तो मैं 8 मंथ के आसपास एक काउंसलिंग सेशन हमेशा अपने मरीज के साथ करती हूँ, इससे संबंधित जानकारी लेती हूँ, ताकि वो 1 महीने का समय जब डिलीवरी होने वाली है उन सारी समस्याओं को मैं सॉल्व कर सकूँ। एंड जस्ट आफ्टर द डिलीवरी मैं हमेशा पेशेंट को ये मोटिवेट करती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके आप अपने बच्चे को अपना दूध जरूर पिलाएं। हाँ, नो डाउट, क्योंकि अगर आप पहली बार माँ बने हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बच्चे को कैरी करना, ब्रेस्ट फीड कराना, उसकी टेक केयर करना, लेकिन धीरे धीरे जब आप करते हैं तो आप कर लेते हैं। और तीसरी चीज जो मैं हमेशा इंपॉर्टेंट समझती हूँ, मैं हमेशा हर अपने मरीज को कहती हूँ कि आप अपने बच्चे को कभी भी ये मत कोशिश कीजिए कि उसे क्रैडल में लिटाएं या उसे पाले में लिटा के रखें। मैं हमेशा मोटिवेट करती हूँ कि आप अपने बच्चे को अपने सराहने लिटाएं, ताकि आप उसको महसूस कर सकें, आप उसके साथ एक बॉन्ड बना सकें, और अपने आप उसको ब्रेस्ट फीड कराने की हमेशा कोशिश करें। फर्स्ट प्रायोरिटीज हमेशा ब्रेस्ट फीडिंग की रखिए। और इन केस डिलीवरी के बाद अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन है, जैसा मैंने ऑलरेडी बोला, बहुत बार मदर को ये शिकायत होती है कि मिल्क बहुत अच्छे से नहीं आ पा रहा है या मिल्क बहुत ज्यादा क्रैक्ड है या स्मॉल निप्पल से, तो इन सब का भी हम लोग सॉल्यूशन उनका तोड़ बताते हैं, ताकि वो माँ अपने बच्चे को फीड करा सके। और कभी कभार ऐसा होता है कि किसी कारण बस बच्चा सक नहीं कर पा रहा है, तो मैं हमेशा मोटिवेट करती हूँ कि आप अपने बच्चे को अपना ब्रेस्ट मिल्क निकाल के कटोरी स्पून के थ्रू उसे फीड कराएं, ताकि बच्चे को थोड़ी थोड़ी मात्रा में अपनी माँ का दूध जरूर मिले। डॉक्टर सुजाता संजय, यदि कोई महिला बच्चे को दूध नहीं पिला रही है तो किस तरह के रिस्क पे वो होती हैं? देखिए, दूध पिलाना तो बच्चे का राइट है, मुझे लगता है अधिकार है, और जो अधिकार है तो वो बच्चे को भी मिलना चाहिए। और दूसरा, जो मदर ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाती है, हाँ अगर कोई वजह है तो जरूर आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करें। लेकिन अगर आप भी भ्रांतियों का शिकार हैं, और जैसा कि होता है कि बहुत हमारे पढ़े लिखे समाज में भी ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो इन भ्रांतियों का शिकार हैं, तो मैं हमेशा उनको एक ही चीज़ समझाती हूँ
कि आप जितना बुरा अपने लिए कर रहे हैं उससे कई ज़्यादा बुरा आप अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं, और एज ए मदर आप अपनी ड्यूटी को पूरा नहीं कर रहे हैं। हाँ, कोई अगर सच में वैलिड कॉज है तो अलग बात होती है कि कोई ऐसे मेडिकल कॉज होते हैं। इवन मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि इवन अगर मदर HIV पॉजिटिव होती है, उन मदर को भी हम अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराने से मना नहीं करते। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई समस्या है जिसका समाधान ना हो। और मदर को भी अगर ऐसे ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया कि वो ओवेरियन कैंसर से बच सकते हैं, अगर वो डायबिटीज से बच सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल से बच सकते हैं, हार्ट डिसीज से बच सकते हैं, तो मुझे लगता है ये तो एक ऐसा तरीका है जिसे आप बिल्कुल पूरे मन के साथ अपनाएं और अपने बच्चे को फीड कराएं, ताकि आपको वो मेडिकल डिसऑर्डर का सामना ना करना पड़े। जैसे कि आपने आरंभ में भी कहा था कि ब्रेस्ट कैंसर से भी बचाव हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो माएँ अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती हैं तो अक्सर ये देखने को मिलता है कि वो दूध का मिल्क का डिपोजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रेस्ट में नोड्यूल बन जाते हैं, और ये नोड्यूल कहीं ना कहीं आगे जाके कैंसरस भी हो सकते हैं। तो अब बेटर है, अगर आपको इन सब चीजों से बचना है तो एक छोटा सा समाधान है कि आप अपने बच्चे के साथ बॉन्डिंग बनाएं और उन्हें ब्रेस्ट फीड जरूर कराएं। तो डॉक्टर सुजाता संजय, अंत में क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से? देखिए, मैं आपके प्रोग्राम के माध्यम से ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये हफ्ता 1 से 7 के लिए विश्व स्तनपान सप्ताह तो ज़रूर है, लेकिन ये विषय ऐसा है जो हर माँ के लिए हर दिन होता है। तो हर माँ की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा स्तनपान कराए, जितना हो सके कम से कम 6 महीने तक, ताकि माँ और बच्चा पूरी तरीके से स्वस्थ रहे और बच्चा भी फिजिकली मेंटली स्ट्रांग बने। तो डॉक्टर सुजाता संजय, आज आप इस कार्यक्रम में आई और हमारे श्रोताओं के साथ आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।